अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रखती हो? पता नहीं फहद उठा के नहीं उठा, देखती हूँ। फहद उठे नहीं अभी तक, नमाज का वक्त निकल रहा है। बेटे उठ जाओ। मामा नींद आ रही है। भाभी रहने देना, क्यों उसकी नींद खराब कर रही है? इतने छोटे बच्चे को आप फजर की नमाज के लिए उठा रही हैं। अब 1 घंटे में उसने स्कूल के लिए तो उठना ही है ना। हम अपने बच्चों की नींद स्कूल के लिए तो खराब कर सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं। हालांकि नमाज तो फर्ज है ना। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, बाद में खुद पढ़ लेगा। अभी से आदत डालूंगी ना तो बड़े होकर नमाज की अहमियत को समझेगा। अरे फहद, फहद, अच्छा अगर आप अभी उठ जाओगे ना नमाज के लिए तो मैं आपका फेवरेट सैंडविच बनाऊंगी। क्या चीज सैंडविच बनाएंगी? हाँ, अभी? आप नमाज पढ़ो, मैं यूं सैंडविच बना के लाती हूँ। गुड बॉय। उसको देखो, मारो यार, उसको मर जाओगी। तो मार रही हूँ ना, आप भी तो मारे, वो पीछे से भाग रहा है। अपने बंदे को मारो, मेरे बंदे को मार रही हो तुम भी। तो आप भी तो अपने बंदे को मारे, वो भाग रहा है ना। अरे शाज़ेब, इफ्रा, आप दोनों यहाँ मोबाइल और गेम्स में लगे हुए हो। वहाँ कारी साहब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अम्मी, बस ये गेम खत्म हो जाए फिर हम लोग आ रहे हैं। जब तक शाज़ेब नहीं जाएगा तब तक मैं भी पढ़ने नहीं जाऊंगी। बेटे उस्ताद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, बुरी बात होती है ना। चलो शाबाश, उठ जाओ। ऐसे कैसे भागेगा? मारो ना उसको। फरहीन, तुम ही इनसे कहो ना, बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्या हो गया भाभी? अगर कारी साहब थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। जब कारी साहब लेट होते हैं तो बच्चे भी तो इंतजार करते ही हैं ना। खेलना ही नहीं आता इसको तो। जा रहे हैं बड़ी अम्मी। लीजिए, चले गए। आप तो खामखा में परेशान हो रही थी। फरहीन, तुम्हारे बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। ये कोई उम्र है मोबाइल इस्तेमाल करने की? तुम मना किया करो इन्हें। अच्छा है ना भाभी, मोबाइल में लगे रहते हैं। कम से कम इसी तरह थोड़ी देर सुकून से तो बैठे रहते हैं, वरना इनकी शरारतों से ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जिनमें तुम इन्हें डाल सकती हो। रहने दीजिए ना भाभी, मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है। जब शहबाज यहाँ होते हैं ना तभी ये बच्चे मेरे काबू में होते हैं, वरना ये मेरी बात सुनते ही कब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख लगी है ना मेरे बेटे को? चलो भाई। मामा, आप तो सब्जी बनाई है। हाँ बेटे, बहुत मजे की लौकी बनाई है, चख के तो देखो। मैं नहीं खा रहा ये। मुझे भी नहीं खाना। ऐसे नहीं कहते बेटे, हर चीज खानी चाहिए। अल्लाह मियाँ की नेमतें होती हैं ना। अगर बच्चे खाने को बुरा कहते हैं तो अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं। मामा, आप मुझे कबाब फ्राई कर दें। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत पसंद थी, बहुत शौक से खाते थे। अगर आप ये सोच के लौकी खाओगे तो अल्लाह मियाँ हमें डबल सवाब देंगे। भाभी, फ्रिज में कबाब रखे तो हैं, आप फहद को फ्राई करके दे दीजिए ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना। आज इसको मना करेंगे, कल किसी और खाने को मना करेंगे तो अल्लाह मियाँ की नेमतों की नाशुक्री होगी। हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कल इनकी आदत बन जाएगी। फरहीन, मामा मुझे पिज्जा खाना ऑर्डर कर दे। मामा मुझे भी खाना, मुझे ये नहीं खाना। अच्छा चलो ठीक है, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मामा, ये लोग पिज्जा खाएंगे और मैं। बेटे आप ये खा के जो सवाब कमाओगे वो इन्हें तो नहीं मिलेगा।
पिज्जा हम किसी और दिन ऑर्डर कर देंगे, ठीक है? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश बेटे शाबाश, एक निवाला लो, इतना मजा आएगा आपको। बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है। अच्छी है ना बेटे? तो कहीं और जाके काम कर लो ना, देख नहीं रहे हम यहाँ खेल रहे हैं? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं और जाके खेलो। ओ हेलो, हम क्यों कहीं और जाके खेले? मसला तो यहाँ से चला जाओ, हमारा घर है, हमारी मर्जी, हम जहाँ पे भी खेले। सॉरी अली, दोबारा नहीं लगेगी। आओ शादेब, हम बाहर जाते हैं। ओ हेलो, हम यही खेलेंगे। ये कौन होता है हमें बताने वाला? अब मैं देखो इसको एक और मारता हूँ। हिम्मत है तो मार के दिखाओ, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जा जा। मेरे बेटे पे हाथ उठाया? पहले उसने मुझे मारा था। जी चाची, ये सही कह रहे हैं, पहले शाहजेब ने इससे झगड़ा शुरू किया। फहद, तुम तो चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और ना तुम अपनी औकात में रहो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी, समझे तुम? अब जाओ जाके काम करो, चलो। तुम लोग चलो अंदर, पहले जूस पियो, भाभी ने बनाया, और फिर खेलना आगे, चलो। शाहजेब, ये क्या भाभी, आपने फाहद को मदरसे में लगवा दिया? हाँ माशाल्लाह से। मैं तो तुमसे बात करने वाली थी कि तुम भी शाहजेब और इफ्रा का एडमिशन करवा दो वहाँ। क्या हो गया है भाभी आपको? घर में कारी साहब आते तो हैं बच्चों को पढ़ाने। अरे कुरान पाक पढ़ना और हिफ्ज करना काफी नहीं होता फरीद। फर्ज उलूम और शरई मसाइल की तालीम भी तो जरूरी होती है ना। माँ बाप का तो फर्ज है कि बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी लाजमी दें। अरे भाभी, आप किस दौर में जी रही हैं? आजकल तो लोग अपने बच्चों को ओए लेवल्स की तालीम दिलवाने में इंटरेस्टेड हैं, और आपने फाहद को मदरसे में डलवा दिया। इस तरह तो वो जमाने से पीछे रह जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा फरहीन। मैंने कब मना किया कि हमारे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ना बने? मगर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि साथ साथ वो आलिम भी बने? दुनिया और आखिरत की तालीम तो जरूरी है ना, ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ भाभी, आजकल के दौर में ना सिर्फ दौलत इम्पोर्टेंट है। इंसान अच्छा कमाएगा तो जिंदगी खुद ब खुद ही अच्छी गुजर जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे दौलतमंद देखे हैं जो बेहतरीन घर होने के बावजूद हॉस्पिटल में रह रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद बीमारी की वजह से कुछ खा पी नहीं सकते। इसलिए अल्लाह से ज्यादा की नहीं, बरकत की दुआ करनी चाहिए ना। आपकी मर्जी भाभी, मैं तो आपकी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। दीन की तालीम हमारे बच्चों में खौफ खुदा पैदा करेगी ना, और हमारे बच्चों में खौफ खुदा होगा तो हमारा ही फायदा होगा, हमारी कदर करेंगे। तुम प्लीज सोच लो, एडमिशन करवा दो ना मदरसे में इफ्रा और शाहजेब की। नहीं नहीं भाभी, मुझे अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना। मैं तो उन्हें इस दौर के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला बनाना चाहती हूँ। या अल्लाह, इसको भी सीधी राह दिखाए। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाग गया वो।
कैसे पकड़ूं? वो भागे जा रहा है। आप भी तो अपना पकड़े, देखो वो पीछे से भाग रहा है। देखे देखे। ये लो, उसको तो मार दिया मैंने। अच्छा मुझे 9 के एमओ दो। मर गया ना। आप दोनों अभी तक सोए नहीं? सुबह स्कूल के लिए उठने में प्रॉब्लम होगी आपको और फिर आप दोनों मुझे परेशान करेंगे। अम्मा सो जाएंगे ना यार, आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, मैं क्यों तंग कर रही हो? शाज़ेब, बदतमीजी नहीं। आप तो चले मेरे साथ। चलें, उठें शाबाश, उठें उठें शाबाश, चलें। एक लम्हा सुकून से क्यों नहीं गुजारने देते भाई? मामा इसको समझा रहे, इसने मेरे पैसे लिए हैं। मम्मा झूठ बोल रही है, मैंने कोई इसके पैसे नहीं लिए। मामा इसने मेरे बैग से चुराए मेरे पैसे। शाज़ेब, ये फ्रा क्या कह रही है? कहाँ है इसके पैसे? मम्मा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिए इसके पैसे। मम्मा इसकी पॉकेट चेक कर, इसके पॉकेट में होंगे। मम्मा झूठ कह रही है ये, मैं क्या करूँगा? चुप हो जाओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मामा ये मेरे पैसे हैं। मामा एक चोर है, तुम चोर हो। अगर आप चोर का मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चोर को चोरी कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे फ्रा, भाई को चोर नहीं कहना, बुरी बात होती है बेटा। इसने मेरे पैसे लिए। हाँ तो 100 रुपए तो लिए थे, कौन से लाखों रुपए ले लिए मैंने इसके? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, एक लफ्ज अब मुंह से ना निकले। आने दो तुम्हारे बाबा का फोन, उन्हें ना तुम्हारी दोनों की शिकायत लगाऊंगी मैं। और तुम तो चलो मेरे साथ कमरे में, चलो। तो इन घुटनों के दर्द ने मुझे किसी काम के काबिल नहीं छोड़ा, चलने फिरने से भी मोहताज बनाती है। इफ्रा, 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 बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मम्मा क्या मसला है आपके साथ? मैं तैयार हो जाऊं? बेटा मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तो मम्मा जाके दवाई खाए ना आप, मुझे क्यों तंग कर रही हैं? मेरे घुटनों पे तेल की मालिश कर दो, दर्द कम हो जाएगा। अब दवाओं से फर्क नहीं पड़ता। मम्मा आपको पता है ना शर्जील मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे तैयार तो होने दें कम से कम। आते साथ उनको फौरन जाने की पड़ जाती है, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ।
अच्छा तो मुझे तेल लाके दे दो, मैं खुद लगा लूंगी। मम्मा मैं अब तेल कहाँ ढूंढूं? और वैसे भी ना आप शाहजेब की जिम्मेदारी, मेरी नहीं। उसे बोला करें कि आपका ख्याल रखा करें। जी शर्जील मैं नीचे आ रही हूँ, 2 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ। सही, अल्लाह हाफिज। जा रही हूँ मैं। बेटे आ गए तुम? जी अम्मी, आपकी मेडिसिन ले आया हूँ मैं। कल डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, आप मेरे साथ चेकअप के लिए जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो बेटे, क्यों फिक्र कर रहे हो? अम्मी कहाँ ठीक है आप? कल आप मेरे साथ चेकअप के लिए जाएंगी। मैं कल यूनिवर्सिटी से वापस आ जाऊँ, देन आप मेरे साथ चलिएगा चेकअप के लिए। अरे बेटे मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं, उन पे फोकस दो, अपने इम्तिहान की तैयारी करो। अम्मी मेरी उस एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। एक एग्जाम की तैयारी मुझे आखिरत की भी तो करनी है। अगर आप मुझसे खुश रही ना अम्मी, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊंगा। आप ही तो मेरी जन्नत की कुंजी है अम्मी। जीते रहो बेटे, इस दुनिया और आखिरत में हर कामयाबी तुम्हारे कदम जो है। चाय बनाओ अपने बेटे के लिए। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप आराम कीजिए, मैं हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ। अच्छा अम्मी, आप चाची से ही पूछ लीजिए, हम सब मिलकर चाय पीते हैं। हाँ हाँ ठीक है। शाहजेब, शाहजेब बेटा मत जाओ। तुम जानते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है यहाँ। अरे मम्मा मैं आपको मिलने आता रहूंगा ना, टेंशन क्या है? जॉब बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं ना बड़ी अम्मी से बात करूंगा, वो आपके लिए मुलाजमा रख देंगी, 24 घंटे आपके पास रहेगी। और क्या वो सैलरी वैलरी वो मैं दे दूंगा। माँ को मुलाजमों की नहीं औलाद की जरूरत होती है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ओह माय गॉड, अब मैं कैसे समझाऊंगा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, किस चीज की कमी है आपको? अरे सब कुछ तो है आपके पास। लोग अपने बेटों की तरक्की पर खुश होते हैं, लेकिन आप नहीं। खुशी तो रास आती नहीं आपको। अरे तुम अपनी
माँ से जुदा हो रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारी माँ अपने बेटी की जुदाई पे खुश हो। मामा प्लीज, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, अपनी ड्रामेटिक लाइन ना अपने पास रखिए। अब रोना शुरू कर देंगी आप। मैंने ना जिंदगी में आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमेशा रोती ही रहना। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, एक अर्ज करूं मैं, सुन मेरे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कहीं तेरे सिवा, दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको यही इल्तिजा है, पल पल हर दम एक तू हमदम, बस दिल यही पुकारे, मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा, मेरी सांस सांस तेरी खुदाई की मिली। आप ठीक कहती थी भाभी, काश मैंने अपनी औलाद की तरबियत ऐसे की होती कि उनके दिल में खौफ खुदा होता, उन्हें दीन की तालीम दिलवाई होती, तो आज उन्हें माँ की अहमियत का एहसास होता। आज मुझे मेरी औलाद इस तरह छोड़ के ना जाती, आज अपनी इस अज़ियत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तुम अपनी इस अज़ियत की जिम्मेदार